हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं बोला था कल भी नोटिस आ सकता था और आज का भी बोला था, लेकिन आज भी एनटीपीसी फिफ्थ फेज़ का एग्ज़ाम डेट नोटिस नहीं आया। तो अब बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या सच में अब एग्ज़ाम जो है 1 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया है। तो आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। 1 महीने की बात कहाँ से उठी है, आप लोग जान रहे हैं। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1 महीने की बात कहाँ से उठी है। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों आज नोटिस नहीं आया है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या रीज़न रहे होंगे। ठीक है, और कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 महीने वाले की बात की कि इसमें कितनी सच्चाई है या फिर सच्चाई है भी या नहीं है। तो फ्रेंड्स, 1 महीने वाली बात जो है, मैं बता दूं, इसमें कई सारे लॉजिक दिए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कई जगह लॉकडाउन लग गए हैं और आज शायद पुणे में भी लग गया है। अभी इससे पहले क्या है, आपका अमरावती में लॉकडाउन लगा है। और प्लस और ही रीज़न दिया जा रहा है कि जयपुर के एक सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया है। इस वजह से जांच पड़ताल में थोड़ा टाइम लगेगा और अब नया शेड्यूल जो होगा देरी में होगा। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, बहुत से लोग यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं और कमेंट में भी ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, इसका जो है फिफ्थ फेज से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही कोई जांच हो रहा है और ना ही मतलब लॉकडाउन की वजह से एनटीपीसी एग्ज़ाम पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है और ना ही पेपर लीक का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है और ना ही जो पेपर रिशेड्यूल होने वाला है जयपुर का, उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। उसका एनटीपीसी फिफ्थ फेज से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और 1 महीना के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये महज अफवाह है। ये मैं आज सुबह भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग खुद सच देख लेंगे कल परसों तक, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये महज एक अफवाह, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा अफवाह फैलाने वाले बार बार फैलाते ही रहते हैं, आपको मालूम होगा। तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा कह दिया एग्ज़ाम 1 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कहने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब बताऊँ कि मतलब किस लिए आज नोटिस नहीं आया है और क्या कारण रहा है और कब तक आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, इस बार रेलवे जब एग्ज़ाम करा रहा है, जो भी बिल्कुल रैंडमली करा रहा है। उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम कब कराना है, कब नहीं कराना है। ना ही कोई फिक्स एक क्राइटेरिया है कि किस रजिस्ट्रेशन नंबर वाले, किस डेटा बर्थ वाले को बुलाना। आपको मालूम होगा, जिसका डेटा फीड हो जा रहा है उसे बुला लिया जा रहा है। ठीक है, आपको मालूम है फर्स्ट फेज में भी ऐसा किया गया था, 23 लाख कैंडिडेट्स थे। सेकंड फेज में 27 लाख, थर्ड फेज में 25 लाख, फोर्थ फेज में 15 लाख, फिर 1 लाख एक्स्ट्रा बुलाया गया, फिर 2 लाख एक्स्ट्रा बुलाया गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि रेलवे के क्या है, जितने कैंडिडेट्स का डेटा फीड हो जा रहा है एक बार में, उतने कैंडिडेट्स का एग्जाम शेड्यूल कर दिया जा रहा है। ये रेलवे काम कौन देख रहा है? टीसीएस देख रहा है। और अभी टीसीएस अभी 2 दिन पहले क्या किया है, एमआई का आंसर की जारी किया है। तो आप सोच सकते हैं, अभी 2 दिन हुए हैं। तो यहाँ ये रीज़न देखा जा सकता है, ये सोचा जा सकता है। मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अंदर की बात कोई जानता नहीं है सही से। ठीक है, अब झूठा कोई बोल दे मैं गारंटी के साथ करूँ ये बात सही है, तो ऐसा गलत है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये रीज़न हो सकता है कि अभी क्या है, इन्होंने डेटा फीड न कर पाया हो कैंडिडेट्स का, कम से कम 15 लाख का भी। या फिर एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि पूरे कैंडिडेट्स का एक साथ शेड्यूल कराने की प्लानिंग चल रही हो, क्योंकि ये मार्च तक कंप्लीट करने को भी बोले हैं। तो हो सकता है उसे सच करने के लिए इसमें देरी हो रही हो कि पूरे कैंडिडेट्स का डेटा फीड किया जा रहा है एक साथ, चाहे अपसेंट हो गए हों कोरोना की वजह से, चाहे जो 6th फेज में हो सकते हैं उन्हें भी 5th फेज में रख दिया जाए। तो ऐसे बहुत से रीज़न है जिसकी वजह से माना जा सकता है कि आज देरी हुई है। अदरवाइज़ क्या है, 5 मार्च को कोई त्यौहार वगैरह नहीं है, मेरे ख्याल से 4 मार्च को भी कोई छुट्टी नहीं था। ठीक है, लेकिन जब कल नहीं आया तो 4 मार्च को एग्ज़ाम नहीं हो सकता। अब आज नहीं आया तो 5 मार्च को एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो 4 मार्च का दिन बीत चुका है, नहीं स्टार्ट हो सकता एग्ज़ाम। 5 मार्च का भी दिन बीत चुका है, एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट हो सकता है। तो अब आगे बात आती है कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो सकता है, आखिर आखिर कब इसका नोटिस आएगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। पहले फेज में क्या हुआ था, अचानक काम किया गया था। जब 28 दिसंबर को एग्ज़ाम डेट दिया गया था, तो मैं बोल रहा था एग्ज़ाम नहीं होगा 28 दिसंबर से, क्योंकि कोई नोटिस नहीं आया है। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था। मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ फ्रेंड्स, जो मुझसे गलती हुई मैं मानूंगा, मैं दूसरों तरह नहीं हूँ, कमेंट बॉक्स बंद कर दूंगा या फिर उसे छिप जाऊँगा। तो मैं हमेशा ये बोलता था कि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही चलते ये लोग 28 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट करा दिए। और जल्दबाजी में क्या किया, केवल 23 लाख कैंडिडेट्स का डिटेल ये लोग अपलोड किए। ये लोग क्या किए थे, 17 दिसंबर को नोटिस दिए थे, 18 दिसंबर को लिंक दिए थे फेज़ 1 का। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम चला था आपका 28 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी, इसमें केवल 23 लाख कैंडिडेट्स थे। फिर क्या हुआ, सेकंड फेज़ आया, उसमें 14 जनवरी 15 जनवरी गैप था खिचड़ी के लिए। मैं पहले बोल दिया था, एक बार मैं गलती किया था फ्रेंड्स, बार बार गलती नहीं होती है। तो मैं बोला था आपका 14-15 से एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, 16 जनवरी से एग्ज़ाम हो सकता है। जबकि बहुत से यूट्यूबर बोले थे 14 जनवरी से एग्ज़ाम होगा, लेकिन मैं आपको रीज़न भी दिया था कि 14 और 15 खिचड़ी मनाया जाता है, इसलिए एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। ठीक है, आप चाहे खिचड़ी मनाने से लोग 2 दिन लिए हों या फिर अपना डेटा फीड करने से 2 दिन लिए हों। ठीक, तो फिर आपका सेकंड फेज हुआ 27 लाख कैंडिडेट्स का, वो हुआ था आपका 16 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक।
फिर थर्ड फेज़ आप देखें, उसमें एक भी दिन का गैप नहीं लिया गया, शायद वो डेटा अपना फीड कर ली हो पहले से ही। तो उसका क्या हुआ था, वो 31 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक चला है, जिसका डिटेल आप जान रहे हैं। आपका कब आ गया था, 20 को नोटिस आ गया था, 20 जनवरी को, और 21 से लिंक अपडेट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे 23 लाख, 27 लाख, 50 लाख हो जा रहा है। और थर्ड फेज़ में कितने थे, 25 लाख थे। तो 75 लाख कैंडिडेट्स का 3 मतलब फेज़ में आसानी से हो गया। फिर चौथा फेज़ जो है फ्रेंड्स आपका, वो कब से स्टार्ट हुआ आपका, तो चौथा फेज़ आप जान रहे हैं कि 15 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक चल रहा है जो अभी। ठीक है, तो चौथे फेज़ में कितने, पहले 15 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, फिर 1 लाख कैंडिडेट्स बढ़ाए। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं अफवाह फैला रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ कि इनके पास डेटा फिट नहीं है। आपको मैं प्रूफ इसी में समझा देता हूँ कि फ्रेंड्स, जब 15 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए थे तो फिर दोबारा इन्हें शेड्यूल करने की क्या जरूरत पड़ी, यानी कि बीच में इनको लगा डेट काफ़ी खाली जा रहा है और हमने शेड्यूल तो एग्जाम किया नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, फिर से शेड्यूल कर दिया। तो 1 लाख कैंडिडेट्स को बढ़ाएं एक बार, जो शायद 22 फरवरी डेट था। फिर क्या किए, 2 लाख कैंडिडेट्स बढ़ाएं, जो 23 फरवरी डेट दिया गया। तो यानी कि क्या किया गया, चौथे फेज़ में बढ़ा के 18 लाख कर दिया गया कैंडिडेट्स। ठीक है, 18 लाख का डिटेल्स अपलोड कर दिया गया और उनको फेज़ में शेड्यूल कर दिया गया। तो आपका हो जाए 23, 27, 50, 50, 25, 75, 75, 18, 93, 93 लाख हो जाते हैं। अब बचते हैं 33 लाख, क्योंकि 1 करोड़ 26 लाख फॉर्म पड़े हुए टोटल। ठीक है, जो वैलिड है, जो रिजेक्ट हुए उनकी बात नहीं है यहाँ पे। तो अब बचते हैं 33 लाख। 33 लाख प्लस 50,000 या 1 लाख कोविड पॉजिटिव वाले, एब्सेंट वाले होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 1 लाख हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 34 लाख कैंडिडेट्स बच जाते हैं। तो अब यहाँ पे 2 रीजन हो सकता है फ्रेंड्स, या तो ये 2 फेज में कराने की प्लानिंग करें, 5 और 6 में 17 लाख, 16 लाख, 18 जितना भी कराना हो, उनका ही डेटा ये फीड न कर पाए हों, या फिर ये सोच रहे हों कि एग्जाम एक साथ कराने के चक्कर में सभी का डेटा फीड कर रहे हो, जिसमें टाइम लग गया। क्योंकि 2 दिन पहले तक ये लोग MI के आंसर की में बिजी थे। ठीक है, मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के, तो इनको कल टाइम मिला, आज टाइम मिला। ठीक है, तो हो सकता है ये लोग एक ही में एडजस्ट कर दें और एब्सेंट वालों को भी एडजस्ट कर दें। ठीक है, सबको एडजस्ट कर दें और 6 फेज के बजाय 5 ही फेज में पूरा एग्जाम कंप्लीट कर दे, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। या फिर अलग अलग करने के बावजूद इनके पास डेटा फीड ना हो पाया हो, या फिर इसके अलावा भी कुछ अदर रीज़न हो सकता है जो हमें आपको नहीं मालूम है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि 1 महीने के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब इलॉजिकल बात है, इम्पॉसिबल बात है, ऐसा नहीं है। मैं पहले बोल चुका है, रेलवे ऑलरेडी लेट हो चुका है, अब और लेट नहीं करेगा। और कोरोना की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि कोरोना एकदम नॉर्मल हो गया सभी के लिए। कोरोना में पहले भी लॉकडाउन लगा था, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं और कैंडिडेट्स को एंट्री मिल रहा था। बहुत से कैंडिडेट्स ये भी सवाल कर रहे हैं कि मेरा लॉकडाउन एरिया में एग्जाम है तो मेरा क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर लॉकडाउन एरिया में आपका एग्जाम है तो आपको कोई पुलिस नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, आपको एंट्री मिल जाएगा अगर आप एडमिट कार्ड दिखा के जाएंगे तो। ठीक है, आपका एग्जाम भी होगा, कोई इशू नहीं है। बस आपको कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है, आपको मास्क वगैरह लगाए रहना है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो अब बात करें नोटिस कब आ सकता है, एग्जाम कब से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, 4 मार्च 5 मार्च को तब एग्जाम स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कल 21 फरवरी और आज 22 फरवरी कोई नोटिस नहीं आया है। ठीक है, तो अब उम्मीद कर सकते हैं कल नोटिस आ सकता है 23 फरवरी को। अगर 23 फरवरी को नोटिस आता है तो आपका 6 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होगा। अगर कल भी नहीं आता है, परसों नोटिस आता है 24 फरवरी को, तो आपका 7 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होगा। लेकिन ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 1 महीने के लिए एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, इसमें जरा सा भी सच्चाई नहीं है। और आप लोग इन सब अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करें। अगर आप फिर मान लेंगे 1 महीने बाद एग्जाम होगा, तो ऐसा आपका प्रिपरेशन वीक हो जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा, जैसा मेरे वैसा आप लोग को पछताना पड़ता 28 सितंबर के एग्जाम को लेकर के। मैं बोला था 28 सितंबर के एग्जाम नहीं होगा, बट एग्जाम हो गया और उसमें मेरी गलती थी पूरी, मैं एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 1 महीने इंतजार करें और एग्जाम अभी नहीं होने वाला है। तो ये बिल्कुल आप अपने आप को धोखा देंगे अगर आप ये सोच लेते हैं कि 1 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, क्योंकि एग्जाम 4-5 नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, 6-7 में कभी भी एग्जाम आपका स्टार्ट हो सकता है। इसलिए आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन फोकस करें, एग्जाम डेट के चक्कर में ना पड़े, मैं हमेशा यही कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट चक्कर में पड़ेंगे तो आप ही का नुकसान होगा, आप सोचते रह जाएंगे और फिर अचानक एग्जाम डेट आ भी जाएगा, क्योंकि 11 दिन पहले पता चल रहा आपको मालूम है, हो सकता है आपका पहले दिन पहले शिफ्ट में पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग इन सब चक्कर में ना पड़े, एग्जाम अपने टाइम से ही होगा। 1 महीने का पोस्टपोनमेंट वगैरह न्यूज़ ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये सब फेक है। मैं आपसे यही कहूँगा, आप केवल एग्जाम पे ही फोकस करें और एग्जाम जो है आपका 6 मार्च से हो सकता है स्टार्ट हो जाए, या फिर 7 से भी स्टार्ट हो सकता है। अब 4-5 की उम्मीद बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी और आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।